आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हो, है ना? यस सर। ट्रेनिंग किसके लिए आए हो आप लोग करने के लिए? सर्विस। आपको कुछ करना है ना? यस सर। करना है मतलब पैसे कमाना। बात सीधे पैसे पे ही आ रही है। कोई भी अगर मजदूरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, सब पैसे के लिए काम करता है। यस सर। लेकिन पैसा कमाना सभी लोग जानते हैं, लेकिन पैसा बचत करना कोई नहीं जानता। अभी हमारे देश में कहा जाता है कि गरीबी बहुत है। तो गरीबी का कारण क्या है? जनसंख्या, बेरोजगारी। हम लोग यही पकड़ते हैं कि गरीबी का प्रमुख कारण है बेरोजगारी और जनसंख्या, लेकिन सबसे बड़ा कारण है वित्तीय साक्षरता का ज्ञान ना। हमको पैसे कैसे बचाना है, कौन सी जगह पे रखना है, इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। तो इसी को वित्तीय समावेशन कहा जाता है। वहाँ पे हमारा पाई लिखा हुआ है, वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण। ये सभी जिला में जो कलेक्टर सर होते हैं उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है पाई। छत्तीसगढ़ी में पाई मतलब छोटे छोटे रकम इकट्ठे करना। अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई की है ना? कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज है क्या जहाँ पे हम लोग को पैसे के बारे में पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? और जबकि हम लोग सभी लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना। अगर शुरू से अगर क्लास में हमको पैसे के बारे में बताते तो सबके पास पैसा होता है, लेकिन किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पैसे के बारे में पढ़ाई नहीं होती। वो 11वीं 12वीं में बताना है जो कॉमर्स वाले हैं, है नहीं सर? RBI भारतीय रिजर्व बैंक, आप लोग नाम सुने हो? यस सर। है ना? भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। वहाँ पे किसी का खाता है क्या? जी वहाँ पे किसी का खाता नहीं होता, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक वो बैंकों का बैंक होता है, ठीक है? तो सारे बैंकों को वो कंट्रोल करता है। वो जो पॉलिसी भी हम करेंगे वही उसके हिसाब से बैंक वाले चलते हैं। ये जो है RBI का जो बिल्डिंग है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर में है RBI का। ये जो RBI का जो गवर्नर है ना, इसका नाम क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है ये गवर्नर, और ये भी है। तो ये लोग सब मिलकर RBI का प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है? प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करें, अपने महीने का बजट बनाएं और तय करें, जिम्मेदारी से लोन लें, अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाएं। वित्तीय साक्षरता संदेश आपको एक फोटो करेंगे, ठीक है? फिर आपको ग्रुप में डालेंगे। जो हमारा बैंकिंग होता है वो हम लोग बैंक में क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि बैंक में हमारा पैसा पारदर्शी होता है। हम लोग पैसे बैंक में जमा करेंगे, तुरंत हमको मोबाइल से मैसेज आता है, हमारा खाता एंट्री होता है कि नहीं होता है? Yes, बैंक में कभी हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। अगर फ्रॉड भी इसलिए होंगे, आप वो जो डेली बेसिस में होता है ना चपरासी, वही लोग करते होंगे, बाकी बैंक कर्मचारी बहुत कम करते हैं। तो बैंक इसीलिए सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो जमा पूंजी है, जो मेहनत का पैसा है, किसी भी सरकारी बैंक में वहाँ पे हमारा धन सुरक्षित होता है। वित्तीय सक्षम एवं आधारभूत बेसिक बैंकिंग। सबसे पहला खाता सबके पास होंगे, किसी के पास नहीं है? सबके पास होगा, एक नहीं दो खाता होगा। तो खाता कब करते हैं? आप बैंक में पैसे जमा किए, पैसे निकाल सकते, बस वही रूटीन बना हुआ है। ज़्यादा हुआ तो अपन 6 रूम और ATM बनवा लिए, है ना? नेट बैंकिंग करिए, तो इससे हमारा बचत होता है क्या? नहीं होता। तो 2014 में वर्तमान जो सरकार है उसने एक नारा दिया था, मेरा खाता भाग्य विधाता। अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारा खाता ही हमारा भाग्य विधाता है, और उसके लिए हमको कुछ करना होगा। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे ट्रेनिंग के लिए कुछ उम्मीद से आता कि मैं भी कुछ पैसा कमाऊँ, कुछ अच्छा इनकम करूँ, तो यहाँ पे खाली ट्रेनिंग करने से आप सफल हो जाओगे क्या? नहीं। सफल तो आप उसी दिन हो जाओगे जिस दिन आपको यहाँ पे एंट्री किया ना, और आप लोग प्लानिंग करेंगे कि मेरे को कुछ बनना है, मतलब आपको बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए स्टार्टिंग में 2014 में मैं भी पीछे बैठा था, भाई साहब जैसे पीछे मैं भी सोचता था क्या होगा 10 दिन 20 दिन में करके। मैं 6 दिन का ट्रेनिंग किया, 6 दिन में ऐसा रहा मेरा कि मैं
स्टार्टिंग में आरसीटी कर रहा और फिर वही मेरा जॉब कर दिया। वैसा आप लोग भी कर सकते हो, तो वो आपको माइंड सेट करना होगा, प्लानिंग बनाना होगा आप लोगों को। और बनने के लिए समय लगता है कि नहीं लगता है? कि आपने ट्रेनिंग कर ली है, आप लोग घर गए, बैंक वाले आपको लोन भी दे देंगे 50 लाख 5 लाख रुपये तक, तो जरूरी कि आपको कि आपका बिजनेस खराब हो गया चले, ऐसा नहीं होगा। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक आप ऑटोमेटिक जम जाओगे अगर आप ईमानदारी काम करोगे तो, ठीक है। वैसे ही हमारा जो बैंक खाता है उसमें हमको धन इकट्ठा करने के लिए प्लानिंग करना होता है, तब वो पैसा हमारा सेविंग हो जाए। सबसे पहला है आपका बचत। बचत क्या होता है? बचाना सर। बचाना। अगर सीधी शब्दों में कहा जाए तो बचत हमारे भविष्य की आय और व्यय की एक योजना है, उसी को बचत कहा जाता है। बजट के बाद आपको बजट बनाना है। बजट कैसे बनता है? बेकअप बनाना होगा आपको कि आपका जो खर्चा है, आपका 1 साल में खर्चा कितना होगा, आपका आवक कितना खर्चा कितना होगा। इसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है आपका बजट के लिए बचत और बजट। अगर अभी से अगर आप लोग नहीं कर पाओगे ना तो आप लोग नोट कर लेना मेरे बात को, आप लोग का जो आगे का जो रहेगा ना वो डगमगाएगा। अभी भी देखो आप लोग छोटे छोटे मामले ना किसी का फोन लगा के बोलते भाई 500 डाल दे 200 डाल दो, अच्छी चीज़ है क्या बताओ? और पैसा भी कोई आसानी से नहीं मिलता आजकल, देते क्या कोई? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, घूमने के लिए जाना है, शादी में जाना है, 1000 रुपये 5000 रुपये दूसरे के पास मिलते रहते हैं, तो वो सबसे बड़ा हमारा कमजोरी है। ठीक है, भी आप लोग को स्टूडेंट हो, भी आप लोग कुछ सीखने के लिए आए होंगे, देखना आप लोग अपने बात को अदरवाइज मत लेना कोई, ठीक है। बहुत सारे लोग आप लोग देखे होंगे, बहुत कम लोगों के पास अभी खाता में 2 लाख 5 लाख रुपये होंगे। मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा, उसका कारण क्या है? हम लोग बजट नहीं बनाया, पैसे जो आ रहे हैं उसको इधर उधर खर्चा करने में लगा दिए। आप लोग अभी आप लोग का एज परफेक्ट उम्र है अभी आप लोगों का, ठीक है। जो भी खर्चा करते हो आप लोग 1 रुपया करो 2 रुपया करो, डेली आप लोग कॉपी में नोट करना, एक कॉपी रखना, अभी से आप लोग स्टार्ट कर देना और अपने घर वाले भी होंगे। आपका देखना खर्चा आप लोग डेली में आज कितना तारीख है? 16 तारीख है ना, तो जून करके बनाना, उसमें आप डेली का लिखो, आप 1 महीना लिखिए, आप 2 महीना लिखो, 3 महीना 4 महीना हर महीना लिखते रहो। उससे होगा क्या? जब आप देखोगे ना कि मेरा 10,000 रुपये महीने का आया, 10-20 हज़ार रुपये, और मेरा पैसा कहाँ पे खर्च हुआ? लोग बोलते हैं हमारे कहावत है छत्तीसगढ़ में, एक हाथ में पैसा आया दूसरे हाथ से पैसा जा रहा है, वही बोलते हैं कि। तो जब आप बजट बनाओगे ना, काफ़ी भी नोट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने 100 रुपये कौन सी जगह पे खर्चा किए, 50 रुपये कौन सी जगह पे खर्चा किए। उससे होगा क्या? आपका जो बेफिजूल जो खर्चा होगा ना, जैसा घूमने में, दोस्तों को पार्टी देने में, गिफ्ट लेने में, मोबाइल रिचार्ज कराने में, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा सही जगह कौन सा पैसा खर्च होगा और गलत जगह में कौन सा पैसा खर्च होगा। आप लोग 2-4 महीना करके देखो, आप लोग को फिर खर्चा करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसा ही हमारे पास बजट बन सकता है, ऐसा ही बनाते हैं ना। और इस चीज़ को मैं स्वयं करता हूँ, उसमें अगर कर लिए ना तो आपके पास देखना जो हम इधर उधर के जो खर्चा करते हैं बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद जिम्मेदारी पूर्वक उधार, हम लोग उधारी जो लेते हैं ना, अभी बहुत सारे लोग मोबाइल लेने के लिए बजाज कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है, वहाँ पर मोबाइल खरीदते हैं, वो लोग बोलते हैं आपको 0 बैलेंस पे हम लोग 0 फाइनेंस बोलता है ना कि 0 हम लोग आपका डाउन पेमेंट में आपका फाइनेंस करेंगे। बताओ कोई व्यक्ति हमको फ्री में कोई फाइनेंस करेंगे क्या? वहाँ जाने के बाद तो सीधा सीधा गला दबाने का काम करता है, 2500 रुपये आपका ही चार्ज लगेंगे, 500 का ही चार्ज लगेगा, है ना। उसके बाद आपको खाते का वेरिफिकेशन के लिए 125 रुपये काट के देते हैं। तो ऐसा ही हमको अगर कर्जा लेना ही है तो आप लोग बिजनेस के लिए लोन ले लीजिए, पढ़ाई के लिए लोन लो, है ना, अच्छे से इसके लिए आप लोग उधारी मांगो। आप कोई कार ले लिए, बुलेट खरीद लिए 2 लाख रुपये का, बुलेट से क्या हमारा कोई इनकम है क्या? अगर वही हम लोग 2 भैंस ले लिए तो
बात समझ रहे हैं? तो उस पैसे को कोई दुकान में लगा दिए तो बिजनेस में लगाएंगे तो हमारे पास डेली का पैसा आएंगे। 5 लाख का गाड़ी ले लेंगे, शौक से हम उसमें आवक चवन्नी नहीं है तो हमारा गाड़ी 2-4 महीने खिंचा भी जाएगी। तो आपको कर्ज भी लेना है तो अच्छी चीज़ के लिए लो जिसमें आपका इनकम हो, एजुकेशन है ना, प्रॉपर्टी है, उसके लिए लोन लीजिए। घूमने के लिए बहुत सारे लोग शिमला घूमना करके 1 लाख रुपये का लोन लेकर घूमने के लिए जा रहे हैं। किसी को 1 लाख वाला मोबाइल आता है, 2 लाख वाला एप्पल तो उसको खरीद रहे हैं। वो खैर वो अलग चीज़ है, शौक सबके पास रहता है, लेकिन जो उधारी है उनका होता है। ब्याज ब्याज सुनो ना आप लोग, ब्याज क्या होता है? जैसे पैसा लेते हो से उधार लेते हैं तो उसको डबल देना पड़ता है। किसी से उधारी मांगते हैं तो उसके बाद आपको उसको ब्याज देना पड़ता है। एक साहूकार के पास ब्याज कितना होता है? जो गिरवी करते हैं हमको, 3 महीने का रुपये 3 रुपया, 100 रुपया लेंगे तो 3 रुपया की बनती, और 1000 रुपये लेंगे तो 300, 30 रुपये। है ना? अगर 1 लाख ले लेंगे किसी से 50 साल का 1 साल के लिए, तो हम लोग 50 साल का कम से कम 1 लाख का 50 रुपये ब्याज बताएंगे। और वही अगर बैंक से लेंगे आप ब्याज में पैसा, तो 1 लाख का 1 साल में अगर 12% भी है तो 3-4 हज़ार रुपये कटोगे ब्याज। अंतर है कि नहीं है? ब्याज साहूकार से तो बैंक, अगर बैंक में आप पैसा जमा करोगे तो उसमें भी आपको ब्याज मिलता है ना, पैसा में ब्याज। ये आपका विविधीकरण होगा बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि महंगाई, ये आपको मैं स्टेप टू स्टेप बता दूँ। मैंने आपको बजट और बचत तक बता ही दिया था, है ना? जी सर। सर लोकेशन दिया हुआ था सर, और लाइवलीहुड कॉलेज है सर, जैसा आप आओगे ना और इधर से भी आप फिर एयरपोर्ट तरफ से आएगा। अच्छा, ओवरब्रिज जैसे नीचे आएगा सर, आप है ना, तो एक पूरा करके रास्ता है वो, तो वहाँ से जाने के बाद आपको नाला से यू टर्न लेना होगा। यू टर्न के बाद सर आगे आओगे तो एक बगल का पेड़ है, वहाँ पर लाइवलीहुड कॉलेज है सर। बस सामान खरीद रहा हूँ तो 1 लाख रुपये आपके दुकानदार के खाते में जाएगा पैसा, ठीक है? आपको केस कुछ भी नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत मिलेंगे वो आपकी दुकान का सजावट के लिए, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बचत तो अगर मैं एक ही अगर इसी के बारे में क्लास लूँगा ना मैं, तो 8 घंटा भी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक ही शब्द गागर में सागर बना, है ना? बचत एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे हम पौधा लगाए जमीन में, ठीक है, और उस पौधे को अपन आज लगाए और कल उसको फिर 2 साल को दिखाए कि मैं आगे आम का पौधा लगाया हूँ, ठीक है, फिर इसको ढक दिए, फिर 2 दिन के बाद हम किसी को और दिखाना कि मैं यहाँ पे आम का पौधा लगाया हूँ, तो क्या आम का पौधा सक्सेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि आम को आगे बढ़ने के लिए पौधे को अंधेरा चाहिए, जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे ना तब तक किसी को नहीं दिखता है। दिखता है क्या जमीन के अंदर से? वैसे ही हमारा पैसा बचत करने के लिए जैसा छोटे छोटे रकम है, बहुत सारा इन्वेस्ट करने का है, मैं बताऊँगा आप लोगों को, तो छोटा छोटा अमाउंट करके बहुत बड़ा बचत करता है। जैसा एक पौधा हमारे दादा परदादा ने लगाया होंगे 10 साल 20 साल 50 साल पहले, है ना, उसी पौधा के नीचे हम लोग आराम से नहीं बैठते 10 मिनट 15 मिनट, उसी पौधे के हम लोग आम खा रहे हैं, खा रहे कि नहीं खा रहे? वैसे ही पैसा जैसा हम लोग छोटा छोटा अमाउंट जो बचत करेंगे ना वो बहुत बड़ा मिलता है, वो 10 साल 15 साल 20 साल, तो बहुत सारा पैसा कंप्लीट करते हैं। जिम्मेदारी पूर्ण उधार भी आप लोग को बताया था, उधारी का किसी से पैसा लेना उनका, तो अपनी क्षमता के अनुसार कर्जा लो। तो 10,000 के हिसाब से ही लोन लेना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोग कर्जे पे दंगल में डूबे हुए हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो अपन को जितना पे आवक है उसके हिसाब से कर्ज लेना चाहिए। और कर्ज कहाँ से लेना चाहिए? और कौन से बैंक से लेना चाहिए? पंजीकृत बैंक ऑफ
ऐसा नहीं, आप लोग किसी भी बैंक से ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जो सरकारी बैंक है वहीं से लेना है। सरकारी जो है आपका SBI है, PNB है, BOB है, IOB, कोई भी सरकारी बैंक है, वहाँ से आप लोग कर्जा लीजिए। कोई प्राइवेट बैंक से आप प्राइवेट कंपनी से ले लेंगे मतलब, क्योंकि प्राइवेट कंपनी से लोगे तो आपको इतना मोटा जो फाइल में साइन करवाते हैं ना, उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या पूरा टर्म ऑफ कंडीशन क्या लिखा हुआ है। हम लोग को तो उस समय यही लगता है कि चलो बैंक वाले हमको 1 लाख का लोन दे रहा है, 50 जगह साइन कर दिए, और साइन में आपका क्या क्या कंडीशन उसको हम लोग करते नहीं। वहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया आपको 12%, अब 12 में एक वो गायब रहता है और बगल में एक दो और रहता है, तो 20-25% लगता है उसमें, ठीक है। तो ऐसा ही वो लोग जो प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं ना, ऐसे ही वो लोग लोन देते हैं। पैसा बांटने के लिए बहुत सारे कंपनी गाँव में घूमते हैं, अभी घूमते नहीं, महिलाओं को 10 को पकड़ लिए, उसको 1 लाख को 50 लाख को पकड़ दिए। लड़कों को देते हैं क्या ग्रुप में, उन लोग को पता ही लोग ग्रुप बना के तो पैसे मिलेगा ही नहीं, इसलिए क्या करता है बीवी लोग को पकड़ते हैं, पकड़ते नहीं सर, महिला लोग को ही देते पैसा। तो आपको कभी भी लोन लेते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक से लोन लेना, ठीक है। विविधीकरण आप लोग कोई अपने से बता सकते हो क्या क्या चीज़ है विविधीकरण, मतलब क्या होता है? इससे आप लोग कुछ समझ रहे हो क्या? मैं तो बताऊँ कहीं आप लोगों को, अभी चलो ठीक है, आप लोग प्रयास कर रहे हो ना। जैसे आपको 2 टोकरी रखा हुआ है, 2-3 टोकरी रखा हुआ है ना, तो मान लो एक टोकरी अगर गिर गए है ना, तो एक टोकरी का ही अंडा खराब होगा, अपने पास 2 और बचे गए। पहले गांव में हमारे यहाँ भी ऐसे करते थे, अगर कुछ सामान है तो उसको ऐसा क्या होता था सर, हाँ संदूक बंदूक में छुपा के रखते थे ना पैसा को जी, पैसा को नहीं, पैसा पैसा बांधने का काशी बोलते थे ना, काशी क्या होता है, तो विविधीकरण का मतलब ये है अलग अलग निवेश और बचत। एग्जाम्पल दिया कि आपको 3 टोकरी दिया, 3 टोकरी में अंडा रखा हुआ है, अगर एक टोकरी अगर गलती से गिर भी गए तो हमारे पास 2 बच जाए, वैसा हमारा बचत और निवेश होता है। अगर हम पैसे जमा करें किसी बैंक में तो ऐसा नहीं कि सुकन्या समृद्धि में हम पूरा पैसा इन्वेस्ट करें, बहुत सारा सुकन्या समृद्धि है, PPF है, RD है, अलग अलग फंडों में हमको पैसा रखना चाहिए। मान लो हमारे पास हम आज फंड चला रहे हैं, हमको पैसे का इमरजेंसी हो गया तो एक फंड को तोड़वाएंगे, 4 हमारे पास कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। विविधीकरण इसी को कहते हैं कि अलग अलग फंडों में हमको पैसा को निवेश करना चाहिए, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ कि पैसे FD में रखे है ना, कुछ नगद में रखना चाहिए अपने को, इसी को विविधीकरण कहा जाता है। समझ गए ना विविधीकरण, लोग आपको काफी यार समझदार हुआ ना। महंगाई मुद्रास्फीति बचाने का उपाय, ठीक है। अभी इसमें जैसा अभी फल एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये किलो चल रही है ना, तो 100 रुपये में अभी हम मान लो लेते 1 किलो, तो मान लो 10 रुपये चढ़ जाएगा, ठीक है। अभी 2026 है, 2027 में बढ़ा हो जाएगा, वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उस समय 150 किलो हो जाएगा, उस समय भी 10-12 ही आएंगे 1 किलो में, है ना। तो जब तक हम कहीं हमारे पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम महंगाई से लड़ नहीं सकते। हम लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ रहा है, सबको दिख ही रहा है वो, लेकिन हम जो पैसे कमाए हैं उस पैसे को कौन सी जगह पर निवेश किए। अगर हम पैसे को किसी जगह पर जमा करेंगे तो हमको बैंक वाले एक साल में कितना देता है ब्याज, 100 में 6 रुपये 25 पैसे, सभी बैंकों में अलग अलग होते हैं। और महंगाई एक साल में कितना बढ़ जाए, मान लो 4 रुपये, तो भी हम 2 रुपये के प्लस पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जब तक बैंक में हम पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम महंगाई से लड़ नहीं पाएंगे। भाई साहब को आप लोग पहचानते ही होंगे, आप है ना, कौन है? राजपाल यादव, ये भी अभी अंदर हुआ था।
हुआ था कि नहीं हुआ था? Yes, sir. और कैसा हुआ था? नहीं हुआ था। ये सबको हंसाने वाले थे, सबको यही हंसवाने थे, 3 लोग ज्यादा इनको जानते हो ना सभी लोग? Yes, sir. ये अभी लेटेस्ट है या इनके अभी अंदर हुआ था ये क्या किया उन्होंने? पिक्चर बनाने के लिए लोन ले लिया था, ये सिटी से ज्यादा लोन ले लिया, लोन नहीं पटा पाए वो बैंक वाले इसको सूट फाइल करवा दिए और इसको जेल कर दिया। तो ये तो खैर उसका सोया बंदर हो गया था, लेकिन इसमें क्या है, जोखिम बना प्रतिलाभ, जोखिम निवेश। इससे आप लोग कुछ समझ रहे हो? आप लोग बताइए, आप लोग अपने तरफ से मीटिंग क्यों होता है? आपको कुछ बुलवाने के लिए डेली होता है ना मीटिंग आप लोगों का? Yes, sir. यहाँ जो बच्चे नहीं बोलते ना, वो भी बोलने लग जाते हैं। ये जगह का माहौल ही वैसा है। Good morning, sir. What did you declare? Go. Thank you, sir. आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच में, आज हमारे जो पूरे बैंक के जो मुखिया होते हैं, पूरे बैंक के जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब लोग सुने होंगे। Yes, sir. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आज सर हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी एक जोरदार आरसीटी ताली के साथ सर का पुनः स्वागत करेंगे। आरसीटी ताली शुरू करें। चलिए 27 मई से 26 बच्चों का एक ग्रुप है सर, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप बैठिए सर। ठीक है सर, वो कंटिन्यू करें। तो इनको हम सभी लोग पहचानते हैं ना? ये भी अभी 2-4 महीने 6 महीने पहले जो भी राजपाल ज़्यादा लोग ले लेते भी अंदर हो गए। तो इसमें क्या है, जोखिम निवेश। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पैसे डबल करने के लालच में, बहुत लोगों को यही लालच रहते हैं कि मेरा पैसा कम समय में ज़्यादा इन्वेस्टर ज़्यादा हमको मुनाफा मिले। तो हम लोग करते क्या है, कोई मगर हमको 2 लाख रुपया बोल दिया, आपको पैसा 25 दिन में डबल, कोई बोलते 2 महीने में पैसा डबल। तो पैसा से कोई डबल वबल नहीं होता, ठीक है? तो लालच और फ्रॉड हमको शिकार करता है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई, बहुत सारे तांत्रिक लोग भी लगे रहते हैं। अभी इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से आप लोग देखते ही होंगे, है ना, कि ऐसा बहुत तेजी से फ्रॉड बढ़ा हुआ है। डिजिटल अरेस्ट होता है, नाम सुना आप लोग? डिजिटल अरेस्ट होता क्या है कि आप लोगों को मोबाइल और वीडियो कॉलिंग होता है ना घर पे, वैसा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको डरा के धमका के आप लोगों को पैसा भी देता है, ठीक है? तो फ्रॉड का 2 ही कारण है। अगर 2 चीज़ को पकड़ लिए तो आप लोग के साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। पहला डर है और दूसरा लालच का। डर और लालच एक ऐसा चीज़ है कि हम लोग फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। और एक चीज़ और होता है, हमारे मोबाइल पर लोग कुछ भी व्हाट्सअप आते हैं, मीडिया में व्हाट्सअप को वीडियो इमेज या कोई लिंक, तो हम लोग किसी भी अनजान व्यक्ति का फोटो वगैरह हम डाउनलोड कर देते हैं। तो हम लोग को ऐसा कोई भी अनजान व्यक्ति है या अपने मित्र लोग में भी भेजते ग्रुप वगैरह में, तो हम लोग को कोई भी लिंक वगैरह को ओपन नहीं करना चाहिए, उससे भी हम लोग फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। फिर आप लोग कंप्लेन करने के लिए तो बैंक में, पुलिस थाना में, तो आप लोग बोलते हैं कि हम लोग सर किसी को नंबर भी नहीं पता है, और फ्रॉड को भी पता चल गया है कि OTP कोई शेयर नहीं करता है, करते कि OTP को भी शेयर करते हैं, और कहीं कहीं पर हम लोग करते भी OTP शेयर। राशन दुकान में जाते हैं, OTP शेयर करते हैं ना वहाँ पे, तो वो फिजिकल होता है, आमने सामने में हम लोग OTP शेयर कर रहे हैं। आधार वेरिफिकेशन के लिए करते हैं, मोबाइल नया सिम लेते हैं, लेकिन जो मोबाइल बनते हैं उसको हम लोग नहीं करते। तो जो फ्रॉड है वो लोग बहुत सारे और निकाले अपने प्लानिंग, बहुत सारे लोग अपने फोटो को छपवाने के लिए बहुत सारे ऐप का उपयोग करते हैं, वो भी फ्रॉड होते हैं उनके साथ भी, ठीक है? तो आप लोग को डर और लालच, तो लालच से तो बता ही दिया मैं, 25 दिन में पैसा डबल है या कोई भी लुभावना लालच है, इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना। और डर क्या होता है, एक शिक्षक मास्टर गुरु जी है ना, उसी घंटे शादी